नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 10 है। पार्ट 10 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई जो हम सीख रहे थे अभी तक वो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीख रहे थे, तो आज हम उस रिमाइंडर थ्योरम में ही एक थ्योरम पढ़ेंगे, फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या थ्योरम दी है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, रिमाइंडर से रिलेटेड क्या थ्योरम दी है उसको जानेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो उससे क्वेश्चन यदि आपको पता है तो ये जो मुश्किल क्वेश्चन है ना उसको आधे सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे, और नहीं पता तो आपके लिए मुश्किल होता ही चला जाएगा। तो भाई फटाफट आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, कंसेप्ट की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए भाई, पढ़ना क्या था हमारा, पढ़ना ये था फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है ना, फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, फॉर्मेट्स ने क्या कहा। ठीक है, देखो मैं यदि ये कहता हूं एक प्राइम नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, मान लो कुछ भी मान लीजिए, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। बात को ध्यान से समझना, p क्या है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं। p क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, और a एक और जिस a नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं और उसकी पावर है p माइनस वन। ध्यान देना भाई, इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज आपने समझ ली तो सारी चीजें बिल्कुल आसान है। इससे क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए भाई, फटाफट जल्दी से आइए, बहुत जल्दी से ज्वाइन कीजिए भाई। मोनिशा, नवनीत, जल्दी से आइए भाई, फटाफट ज्वाइन कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फटाफट बताइए, फटाफट आ जाइए भाई। हाँ, क्योंकि कंसेप्ट बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए एक बार आप जान लीजिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो कहानी क्या है, पहले इस कहानी को समझ लीजिए। कहानी कुछ ऐसे है, यदि p एक प्राइम नंबर है और a और p क्या है, को प्राइम है। a एंड p ये क्या है, को प्राइम। अब आप कहेंगे सर ये को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का मीनिंग ये होता है जिनका HCF 1 हो, जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन आ सके, वही को प्राइम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं कहता हूं भाई 5 और 7, बताओ भाई कॉमन क्या आएगा। आप कहेंगे सर 1 आएगा, तो इसका मीनिंग ये दोनों क्या है, को प्राइम है। सिंपल है। अब यदि मैं कहता हूं भाई, आपसे कहता हूं 8 और भाई 9, 8 और 9 भी ले लीजिए, है वो भी को प्राइम, लेकिन हमें तो p तो प्राइम लेना ना। चलो 8 और 11, 8 और 11 भी देखो, 8 और 11 भी क्या है, ये क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम का मीनिंग होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन आ सके, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। इतनी बात जान लो, क्लियर है, इतनी बात जान लीजिए। अब यहां से देखो a और p क्या है, को प्राइम है। तो मैं यदि आपसे ये कहता हूं कि यदि p एक प्राइम नंबर है, पहली कंडीशन है, p जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। a और p क्या है, को प्राइम है, इट मीन्स इनका HCF क्या है, 1 है। और a की पावर क्या है, p माइनस 1, इट मीन्स जो भी डिनोमिनेटर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम है। तो हमेशा याद रखिए जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा हमारा, हम हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लिख लो भाई इस बात को, बहुत ध्यान से फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए भाई, फटाफट आइए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए भाई, जल्दी से। हाँ, जल्दी से आ जाइए भाई, ज्वाइन करके आइए फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो।
देखो कंसेप्ट एक बार सीख लोगे तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो जल्दी से आप आ जाइए भाई। क्लियर है? मोनालिशा, नवनीत, जल्दी से बताइए भाई। हाँ चले। अब ये बताओ, इतनी बात ये समझ में आई? क्लियर? मैंने क्या कहा, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, A और P क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मीनिंग बताया, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। और भाई ऊपर जो है वो A की पावर P माइनस 1 है, इससे एक कम है, तो याद रखो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस कहानी को ध्यान से समझो, अब इससे क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से समझना। अब देखो कहानी क्या है। सबसे पहले यदि मैं कहता हूं आपसे, छोटी सी बात ये कहता हूं, ऊपर है हमारा 8, ठीक है, और 8 की पावर 10 और डिवाइड कर रहा हूं मैं 11 से। अब बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। मैं आपसे ये कहता हूं 8 की पावर 10 है डिवाइडेड बाय 11, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। अब फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 11 से, पहली चीज वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। क्या 11 प्राइम नंबर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। चलो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या था, जिनका HCF 1 हो, जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन आ सके। जिनमें से केवल क्या कॉमन आ सके भाई, 1 कॉमन आ सके। तो इनमें से केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, ये बात भी क्लियर है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 1 भी क्लियर, 1 कॉमन आ रहा है। और इसकी पावर कितनी है, देखो इससे एक कम, इट मीन्स 11 में से एक कम 10 तो आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ गया। बस सेकंडों में, 1 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है भाई। हाँ फटाफट बता दो, जाओ भाई फटाफट बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आंसर कितना आया भाई, 1 आ गया। एक और देखो, चलो अब धीरे धीरे आएंगे, इसमें टफ की तरफ भी जाएंगे, थोड़ा सा बस आप लोग धैर्य बनाए रखना। जैसे यदि मैं कहता हूं हाँ 97 की पावर, ध्यान देना भाई, या 97 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101, 97 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101, तो आप ये बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 97 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, देखो भाई फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है। देखो कभी भी ऐसा हो, ध्यान समझ लीजिए, दोबारा समझा रहा हूं। P जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर A की पावर P माइनस 1 है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, वो आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1। लेकिन कंडीशन क्या है, यहां पर P क्या होना चाहिए, P होना चाहिए एक प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। दूसरा A और P जो होने चाहिए वो को प्राइम है, A एंड P जो है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग है जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। और A की जो पावर आए वो P से एक कम हो, हमेशा क्या हो, एक कम है, ठीक है। तो याद रखो, यदि ऐसी कंडीशन कहीं भी आपको देखने को मिलती है तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा, ये बात याद रखना। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात बताओ भाई, अब तो मैं मानता हूं अब समझ में आया होगा कुछ, हाँ क्लियर है। यदि ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां से आ जाओ भाई, सबसे पहले देखो क्या ये जो डिनोमिनेटर है किससे डिवाइड कर रहे हैं, 101 से। क्या 101 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 101 क्या है, प्राइम नंबर है। अब 97 और 101 में से क्या कॉमन आ सकता है, केवल 1, क्योंकि इनका HCF ही क्या होता है, 1 होता है, केवल 1 कॉमन आ सकता है। तो ये दोनों हो गए भाई को प्राइम हो गए,
ये बात भी चलो क्लियर है। अब इसकी पावर की यदि हम बात करें, ये जो पावर है ये इससे कितना कम है, 1 कम है, बिल्कुल सही है। तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा हमारा 1 आ गया, हाँ या ना। रिमाइंडर कितना है अभी, 1 आया। अब बताओ भाई, हाँ अब समझ में आया या नहीं आया भाई, फटाफट बताओ। अब तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ बताइए बताइए बताइए। अब तो समझ में आई होगी। ये फॉर्मेट थ्योरम जो है, फॉर्मेट थ्योरम समझ में आई, फॉर्मेट थ्योरम समझ में आई भी, क्या कहानी है इसकी। हाँ एक और देखो, फिर इसमें कंडीशन जोड़ेंगे भाई, इसमें कंडीशन जोड़ेंगी, धीरे धीरे चलेंगे, कोई ऐसा जल्दबाजी वाला काम तो करना नहीं है जिससे कि भाई समझ में ना आए। देखो 94 की पावर, सुनो भाई आप ये कर लीजिए, 34 की पावर, 34 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 29। अब बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा। 34 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 29, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर हमेशा याद रखो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा क्या आया, 1 आया। कब, ध्यान से समझ लो भाई, चीजें समझ में आ रही है ना। हाँ देखो ध्यान से, यदि एक एक चीज को समझ से जाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है ना, आपके माइंड में क्या रहेगा भाई, पहले तो देखो ये प्राइम नंबर है या नहीं, ये 29 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। अब इसका 34 और 29 का HCF यदि आप देखो तो HCF आना चाहिए कितना भाई, 1। इट मीन्स HCF का मीनिंग केवल एक ही कॉमन आना चाहिए, बिल्कुल वो भी बात सही है, ठीक है। अब पावर देखो इसकी कितनी है, 28, कितना कम है, 29 से 1 कम है, बिल्कुल वही फॉर्म बन रही है। देखो A की पावर कितनी है, A की पावर P-1 और अपॉन में P, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है भाई, 1 आता है। रिमाइंडर हमेशा क्या आता है भाई, 1 आता है। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। अब बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे भी, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, बात समझ में आती है, डाउट तो नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो तो बताओ भाई। क्लियर हो गई इतनी बातें, पक्का। अब चलो भाई, अब आगे देखो, देखो अब यहां से सीखने वाली चीज अब यहां पर और शुरू होती है। अब इसमें आ जाती है चेंजेस। अब इसमें चेंजेस करते हैं। देखो 39 की पावर 54 डिवाइडेड बाई 19। अब बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। ये वाली चीज पेपर में पूछी जाती है भैया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 39 की पावर 54 डिवाइडेड बाई 19, तो बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। हाँ अब रिमाइंडर क्या होगा। अब तो भाई हमारे लिए मुश्किल चीज हो गई, क्योंकि हमने तो पढ़ा केवल इस फॉर्मेट के बारे में, भाई पावर इससे 1 कम होनी चाहिए और ये दोनों को प्राइम हो, ये प्राइम हो, तो बात हमारा रिमाइंडर 1 आता था। अब इस केस में क्या करें भाई, इसमें तो भाई हमारे लिए मुश्किल हो गई। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी बात बताना भाई, सब के सब ये बताओ मुझे, छोटी सी बात बताना क्या कि आपने ये बात तो पढ़ी है कि भाई यदि पहले तो देखो 39 और 19 क्या है, को प्राइम है, 19 क्या है, प्राइम भी है। तो हमें ये तो पता है कि यदि मैं 19 से 39 की पावर 18 को डिवाइड करूंगा, अब बताना भाई 18 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे सर अब तो रिमाइंडर आएगा भाई 1, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम तो यही कहती है, क्लियर है। अब लेकिन यदि मैं ये कितनी पावर है 54 है, तो इससे एक कम से 18 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 54 हो जाए, 18 × 54 हो गया, अभी बात बन गई, क्लियर है। बात तो यही है,
हमने क्या किया, इससे जहां 19 है तो 19 की जगह हमने पावर 18 लेके चला, 18 लिया तो 18 में तो हमें पता ही है भाई रिमाइंडर 1 आएगा। भाई जब मैं इसको रिमाइंडर है तो इसको जब मैं डिवाइड करता तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 39 की पावर 18 को 19 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1, और उसकी पावर 3 है तो 1 की पावर 3 दैट इज कितना भाई 1, तो रिमाइंडर कितना आया भाई 1 आया। अब बताओ भाई ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत है तो बताओ भाई। देखो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो फटाफट मुझे कमेंट के थ्रू बताओ, और समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जल्दी से बताते जाइए, जल्दी से बताते जाइए। हाँ कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत है? हाँ अरे भाई ये 16 वाले कैसे आ गए भाई, 16 कैसे आ गए भाई? हाँ 16 कैसे आ गया? 16 कैसे आ जाएगा बेटा? 16 तो आएगा ही नहीं ना, 16 कैसे आ गया? बताइए बताइए बताइए। हाँ ऑल क्लियर, चलिए बढ़े आगे भी। अरे इस बात पर सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ आगे देखो, अब देखो यहां से यदि मैं ये कहता हूं 67 की पावर 72 डिवाइडेड बाय 13, अब बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, बहुत जल्दी से बताइए। इसने क्या कहा कि भाई 67 की पावर 72 डिवाइडेड बाय 13, तो रिमाइंडर बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ रिमाइंडर कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया चीजें आज सीखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम में भाई ऐसे क्वेश्चन या तो आप गलत करके आते हो, और यदि जिसको पता है सेकंड में ऐसे सॉल्व करके आ जाता है, भाई वर्बली सॉल्व कर लेगा जी। हाँ अब बताओ भाई ये बात समझ में आती है या नहीं आती? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ देखो अब आपके माइंड में क्या चलेगा भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो एक बात सुनो, फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती थी? देखो सबसे पहले चीज फॉर्मेट थ्योरम के पास चलते हैं। क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं? 13 से। क्या 13 प्राइम नंबर है? देखो P क्या है? प्राइम नंबर है भाई, बिल्कुल सही है। 67 इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ये दोनों क्या है? को प्राइम है। ये दोनों क्या है? 67 और 13 क्या है? को प्राइम है। ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसकी पावर यदि 12 इससे एक कम हो, भाई P-1 लिखा है ना, P हमारा क्या है? 13 -1 12, तो यदि ये है तो अब रिमाइंडर कितना है? अब तो रिमाइंडर आपको पता है, इसके हिसाब से ये वाली यदि होता तो रिमाइंडर कितना आता? 1 होता। ये बात बताओ भाई, हाँ या ना? ये बात क्लियर है या नहीं है? आप कहेंगे सर हाँ ये बात तो हमारी क्लियर है, पक्का इतनी बात क्लियर है। अब लेकिन यहाँ 12 पावर ना होकर कितनी है भाई? 72 है। अब यहाँ से जब 72 है तो 12 में किससे गुणा करूं कि 72 बन जाए? 12 × 72, तो इसका मीनिंग 6 से गुणा 12 × 72, यही होता ना, तो 6 से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी पावर 6 हो रहा है तो 1 रिमाइंडर क्या था? 1 की पावर 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना है भाई? 1 आ गया। बस ये रहा, आ गई बात समझ में? बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ या ना? अब बताओ भाई, यहां तक आपको मैं मानता हूं आप सभी को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये बताइए भाई। क्लियर है? तो अब तो ये बात क्लियर है, कंफर्म है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत आई हो तो बताइए। इसमें किसी को दिक्कत आई है तो बताइए भाई, इसमें किसी को दिक्कत आई है तो बताइए। क्लियर है इतनी बातें?
पक्का? डाउट तो नहीं है? हाँ चलो एक और देखो भाई, नेक्स्ट देखो, इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है भाई। यदि मैं कहता हूं 83 की पावर 93 कर दो, चलो 93 की पावर कितना भाई 51 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा जल्दी से बताइए। हाँ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी बताइए भाई, फटाफट बताइए। हाँ भाई, कुछ हुआ भाई? कुछ आंसर आया या नहीं आया? फटाफट बताओ, आंसर कुछ आया या नहीं आया भाई? जवाब दे रहे हैं कि भाई फटाफट। रिमाइंडर कह रहे हैं 1 आ रहा है भाई, 5 भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है भाई। देखते हैं क्या बात बनती है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। हाँ देखो, अब ध्यान से सुनो क्या करना है, ध्यान से समझना भाई। हमें ये करना है कि भाई आपको इतना पता है, क्या पता है भाई? ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब 93 और 11 क्या है? दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम है। 93 और 11 क्या है? दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम है। ये बात भी समझ में आती है। अब रही बात, यहां पर यदि मैं एक पावर कम कर दूं भाई, 11 से एक पावर कम करेंगे तो यहां पर हो गया 10, ठीक है, ये बात क्लियर। तो अब जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर आ रहा है भाई हमारा 1। अभी जो रिमाइंडर है 1 है, ये बात समझ में आती है? पक्का से? डाउट तो नहीं है? अब हमें तो पहुंचना है यहां तक, पावर 51 तक। दिमाग लगाते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? 10 का टेबल, 10 5 जा 50 इंटू 5, 50 तो हो गया। अब इसको ऐसा बनाना है। अब पावर 50 तो हो गई, ठीक है, लेकिन भाई अभी भी एक पावर की कमी है, तो इसका मीनिंग 50 तो हो गया, लेकिन 51 है तो 93, ये रहा 93। क्लियर है? ये बातें समझ में आती है? पक्का? डाउट तो नहीं है? अब क्या करना है? अब ये करना है, अब हमारे पास बन गया ऐसे फॉर्मेट। बात तो वही है ना, इस तरह का चल गया। अब यहां से देखो, जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 5, तो 5, 1 की पावर 5 तो रिमाइंडर आ गया 1, तो यहां पर आ गया 1, तो यहां रिमाइंडर आया। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ध्यान समझना भाई। अभी देखो 93 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 11, तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 5 दैट इज 1, ये आया भाई 1 इंटू। अब 93 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 93 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 8 जा 88, तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 5 आया। और 5 रिमाइंडर यहां से आ गया, और 5 इंटू 1 कितना आ गया भाई? 5। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? 5 इज द करेक्ट आंसर। किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है बताओ भाई? 5 बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। बच्चों, कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी भाई, सुनीता, रसप्रीत,
गड़बड़ हो गई भाई। हाँ देखो ध्यान से सुनो, क्लियर है? अब बताओ भाई, अब ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, अब ये बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? अब बताइए भाई फटाफट। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ हाँ, अब बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ। चलो और देखते भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, यदि मैं ये कहता हूं 109 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा? अब कोशिश करो अपने आप एक बार सॉल्व करने की। 109 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बताइए, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बताइए, जल्दी से रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा? 109 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 7। हाँ बताइए जल्दी से। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों ने कहा भाई 3 आंसर आ रहा है, चले और कोई देखे? कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई 3, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 3 की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं भाई, 3 देख रहे हैं भाई, ऐसा? हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। थ्री देखे भाई, क्या ये 3 सही है या नहीं है? हैं देखे? चलो सुनो भैया, अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज अपने माइंड में ये बात समझो कि क्या ये 7 प्राइम नंबर है? बिल्कुल सही है। 109 और 7 क्या है? दोनों को प्राइम है, ये बात भी सही है। तो हमने फॉर्मेट थ्योरम हमें ये बताती है कि यदि मैं, ध्यान से समझना, यदि मैं 7 से 109 की पावर 6 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। फॉर्मेट थ्योरम तो केवल हमें इतना बता रही है भाई। हमें क्या बताया कि भाई देखो 7 क्या है? प्राइम नंबर, जैसे कि यहां था 109 और 7 क्या है? दोनों को प्राइम है। और इसकी पावर देखो 7 से एक कम 6 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहां तो पावर 6 तक का पता, लेकिन यहां तो पावर 26 है। तो हम क्या करेंगे? 6 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और 26 के आसपास पहुंचेंगे। तो 6 चौक 24। तो हम एक काम कर लेते हैं, तो 109 की पावर 6 और इसकी होल पावर 4, 6 चौक 24 डिवाइडेड बाई 7 इनटू, अब ये तो 24 हुई है, बची कितनी भाई? 2 पावर, तो 109 की पावर 2। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? अब यहां तक बताओ भाई, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताना। अब चलो और भी इसको और आसान कर दूं, पावर 2 को भी आप ऐसे, इसको भी ऐसे लिख लो, 109 इंटू 109, ऐसा मैं लिख सकता हूं या नहीं? इतनी बात तो सभी को समझ में आती है।
पक्का से कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई, यहां तक दिक्कत हो तो बताना। क्लियर है भाई। फॉर्मेट थ्योरम ने तो हमें इतना बताया था कि यदि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये लिखी है फॉर्मेट थ्योरम, ये लिखी है यहां पर, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो यदि प्राइम नंबर है और जिसको मैंने डिवाइड किया वो दोनों क्या है बन गए, ये दोनों क्या है, कोप्राइम है और उसकी पावर एक कम है किससे, जिससे मैं डिवाइड कर रहा था उससे एक कम है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये थी, ठीक है। तो यहां से हमने इसी तरह का बनाया, तो हमें ये पता है कि 109 की पावर 6 यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। अब यहां पर देखो इसकी पावर 106 अपॉन में 7 है, इसकी पावर कितनी है 4। यहां से इसको जब मैं डिवाइड करता 7 से तो रिमाइंडर आता 1 और 1 की पावर 4 तो रिमाइंडर, यहां तो रिमाइंडर आया कितना भाई, 1 आ गया। क्लियर है। अब रही बात यहां पर आ जाइए, 7 से जब इसको डिवाइड करोगे, किसको भाई, 7 से 109 को डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचता भाई, 7 कम 7 बचा कितना भाई, 3 होगी 45, 7 5 35, 4, तो यहां रिमाइंडर बचा हमारा कितना भाई, 4। इसी तरह इसको भी जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर आया भाई 4। अब इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो 1 × 4 × 4 तो दैट इज 16, और 16 को जब मैं किससे डिवाइड करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं। 16 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूं, बात को ध्यान समझना, 16 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 2 14 और रिमाइंडर कितना आया भाई, रिमाइंडर हमारा आया 2। तो करेक्ट आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब ये देखो भाई, जो बच्चे ये कह रहे थे 1 वाले और 3 वाले, इन सभी का गड़बड़ हो गया भाई ये तो। हाँ ठीक है, अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। जो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि 3 आएगा तो उनका तो गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ ये कहानी समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लोगे अच्छे से तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सेकंडों में कर जाओगे, और पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ भाई। हाँ, क्लियर है। चलो और देखो भाई, और क्वेश्चन देखते हैं भाई। थ्री की पावर 33 डिवाइडेड बाई 5। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना होगा ये आपको बताना है। अब बताइए भैया, अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 5। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। हाँ, आया भाई, कुछ चीजें समझ में आ रही है। 3 कह रहे हैं भाई, जी के स्टडी जो है उन्होंने आंसर 3 दिया है। हाँ,
6 दे रहे हैं, सुनीता का आंसर है 6। अरे भाई 5 से डिवाइड करके 6 तो नहीं बन सकता ना, रिमाइंडर आएगा इससे छोटा ही आएगा ना, 5 से छोटा आएगा। बताइए बताइए जल्दी से बताइए। 3 वाले, अच्छा 2 वाले भी हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3, कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 1 भी कह रहे हैं, जल्दी बताइए भाई। हाँ देखो हमेशा बस इस पॉइंट को याद रखो, ये कह रहा है, ये थी हमारी फर्मेट थ्योरम, जिसमें हमने क्या सीखा कि यदि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं यदि वो प्राइम नंबर है, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, ऊपर जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ये दोनों क्या है, ए और पी क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग होता है जिनका HCF क्या हो, 1 हो, और इसकी पावर कितनी है, इससे जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उससे 1 कम है, तो P-1 है, तो रिमाइंडर हमेशा आएगा भाई 1 आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अब आ जाओ यहां पर, अब इसकी कहानी को समझो भाई। अब हम ये जान सकते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये बात क्लियर हो गई। 3 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो इसका मीनिंग 3 की पावर 4 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात क्लियर है। 3 की पावर 4 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा भाई, 1 आएगा। हाँ, याद कैसे करें भाई, याद रखने वाले देखो, प्रैक्टिस से सब चीजें याद रहती है। यदि किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ दिन टेबल ना याद करो, लर्न ना करो, यूज ना करो, तो माइंड से वो भी स्किप होने शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे, जिस चीज़ की प्रैक्टिस में रहोगे वो हमेशा याद रहेगी। क्लियर है। तो अब यहां से देखो, अब हमें क्या करना है, हमने यहां से देखा कि 3 की पावर 4 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। ये किसने बता दिया, हमें इस थ्योरम ने बता दिया। क्लियर है। अब यहां पर देखो, यहां पर है हमारी पावर 4 है और यहां पर कितनी है भाई, 33 है। अब इसका यूज कैसे करें भाई, 4 का टेबल पढ़ो, 4 7 28, 4 8 32। तो इसका मीनिंग यहाँ तो 33 है, लेकिन 4 का मल्टीपल तो 32 जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 8, 8 चौक 32 डिवाइडेड बाई 5। अभी तक तो पावर कितनी हुई है भाई, अभी तक पावर हुई है 32, लेकिन यहाँ है 33 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है ना, हो गया ना 33 पावर। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। अब यहां से देखो, जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, और 1 की पावर 8 दैट इज रिमाइंडर इज 1। 1 की पावर आप कितनी भी करोगे तो यहां पर 1 आ गया। क्लियर है। और 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, और 3 इंटू 1 कितना आ गया भाई, 3। और जिस बच्चे ने आंसर 3 दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, राइट आंसर इज 3। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अगला बताओ, अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है भाई, हाँ, 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाई 29, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाई 29, रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। हाँ,
बताइए बताइए बताइए। 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाई कितना, 29। भाई मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, फिर भी कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ को शायद नहीं पता। जो हमारी क्लास 11 बजे हुआ करती थी, अब उसका टाइम जो है वो 11 की जगह कितना कर दिया गया, अभी 10 बजे का हो गया है। कितने बजे, 10 बजे। आपकी जो क्लास है सुबह 10 बजे चलेगी हमसे। कितने बजे भी, सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock, सुबह 10 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। सुबह 10 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। हाँ चले, हाँ देखो भाई अब क्या करना है ज़रा वो देखो। अब हमने क्या देखा भाई, यहाँ से हम फॉर्मेट थ्योरम हमें क्या कहती है वो फिर वही समझो। पहले 29 और 72 ये को प्राइम है, 29 प्राइम नंबर है। 29 से यदि मैं 72 की पावर किसको, एक कम, 29 से एक कम 28, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा हमारा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यही तो लिखा है। यदि ये प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, को प्राइम, इट मीन्स इनका HCF 1 है और पावर कितनी है, इससे एक कम, तो 29 से कम 28 है, तो रिमाइंडर कितना है अभी हमारा 1 आया। ये बात क्लियर हो गई होगी, सभी को क्लियर है इतनी बात तो। अब जब रिमाइंडर एक कम है तो अब यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ पावर कितनी है 85, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 28 का पावर, 28 का मल्टीपल देखो इसके नियरेस्ट कितना है, 28 into 3 दैट इज 84, ठीक है। तो यहां से हम इसको मैं लिख सकता हूं 72 की पावर 84 इंटू 72 डिवाइडेड बाई कितना भाई 29, डिवाइडेड बाई कितना भाई 29। ये बात क्लियर, डाउट तो नहीं है, पक्का। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बस इतना काम करना है कि यहां से ध्यान समझना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसी फॉर्म में, कैसे भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 72 की पावर 28 और 3 डिवाइडेड बाई 29 और इनटू कितना भाई 72 लिख सकता हूं, ये नहीं। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए भाई कि इसको जब मैं इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है भाई 1, इसको जब इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1, और 1 की पावर 3 कितना होता है भाई 1 आ गया, तो यहां तो रिमाइंडर आया हमारा 1, ठीक है। इनटू, अब रही बात 72 को, 72 को 29 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है। 72 को यदि मैं 29 से डिवाइड करता हूं, 72 को 29 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, तो 2 कितना होता है इसका डबल 58, बचा यहां से 4 और 6 में से 5 गया तो एक 14 बचा, तो रिमाइंडर आया यहाँ पर कितना भाई 14। अब 14 यहाँ है और 1 यहाँ है, 14 इंटू 1 दैट इज 14, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया भाई 14 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा, जिस बच्चे ने 14 आंसर दिया है ना बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। 14 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ अब बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? चलो एक अच्छा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगला देखिए भाई, देखो क्वेश्चन ये है कि भाई 4 की पावर 2007 डिवाइडेड बाई 17, ऐसा कुछ दिया गया है। डिवाइडेड बाई कितना भाई 17, इसको डिवाइड करो और ये बताओ कि रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना है, जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार भाई, जिन बच्चों का आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छे भाई। चलो सॉल्व करो एक बार, जल्दी से सॉल्व करके बताओ
कि कितना आता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व करना है? बताइए भाई, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है? आपसे पूछा गया है कि 4 की पावर 2007 को यदि मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? राम ने आंसर दिया भाई 15। चलो और बताइए भाई, और बच्चे बताओ। हाँ 15। एक बच्चा है, इसने मेहरा जी ने आंसर दिया है 7। और चले पहले समझ लो फिर भाई कंसेप्ट को समझते हैं कि भाई इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है? 17 क्या है? प्राइम नंबर है। बिल्कुल सही है, 17 क्या है? प्राइम नंबर है। अब 4 और 17 दोनों क्या है? को प्राइम है। और उसकी पावर कितना भाई? 16 यदि मैं करूं, क्योंकि एक कम पावर भाई, ये 17 से और उससे एक कम पावर कितनी होगी? 16। यदि मैं उसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर आएगा हमारा 1। रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 1 आएगा। ये बात सभी को क्लियर होगी। रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 1 आएगा। पक्का? इतनी बात में तो किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, अब रही बात यहां से, देखो भाई इतनी बात सभी को क्लियर है। रिमाइंडर कितना आ गया भाई? यहां पर 1 आ गया। बात क्लियर? अब बात समझने की क्या है कि भाई हमें क्या करना है कि 16 का टेबल पढ़ते जाना है। 16 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसके आसपास पहुंच जाऊं? क्लियर है? अब एक बात बताओ भाई, आपको ये बताना 8 इंटू 125 कितना होता है? बताना भाई। 1000 होता है ना? सिंपल सी बात है। और इंटू 2 कर दूंगा तो इसका मीनिंग 16 इंटू 125 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई। और ये 2007 है। तो समझ में आ जाती है क्या कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4 की पावर 2000 इंटू 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय कितना भाई? 17। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलो और आगे बढ़ाता हूं इसको। अब यहां से फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 16 की होल पावर कितना भाई? 125, क्योंकि 125 गुणा 16 कितना था? 2000 था ना। और डिवाइडेड बाय कितना? 17 इंटू, अब ये 7 की पावर 4 है तो 7 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख लूं, सॉरी 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 है, 4 की पावर 7 है तो 4 की पावर 7 को ऐसे लिख लूं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, एक मिनट। यहां पर देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ। अब और इसको और छोटा कर लेते हैं। देखो यहां पर देखो 4 चुक 16, 4 चुक 16, 4 चुक 16, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4 लिख लो भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो इसको और मैंने लिख लिया क्या कि 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू कितना भाई? 4। हाँ या ना? अब तो सारी कहानी बिल्कुल आसान सी हो गई। कैसे भाई? अब देखो 4 की पावर 16 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर कितना? 125, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 1। यहां से तो आया भाई रिमाइंडर 1 आ गया। अब जब 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। इस 16 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। बात को ध्यान समझना, 16 को 17 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। यहां पर भी माइनस का 1, यहां पर भी कितना भाई? माइनस का 1। क्लियर है? और इसको जब आप 4 को डिवाइड करेंगे किससे भी? 4 को किससे डिवाइड करेंगे भाई? 17 से, तो प्लस का कितना भाई? 4। अब बताओ, इतनी बात बताओ क्लियर है या नहीं है?
इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात बताओ क्लियर है? अब यहाँ से सबकी क्या कर देनी है भाई, प्रोडक्ट कर देनी है। यहाँ पर 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 4, वो बीच में प्रोडक्ट है, तो -1 ये हुआ प्लस का 1, फिर ये माइनस का 1, तो फिर माइनस का 1, माइनस का 4, और ये आ गया भाई माइनस का 4, तो रिमाइंडर आया माइनस का 4। अब क्या हम जवाब माइनस में दिया करते थे रिमाइंडर का? बिल्कुल नहीं दिया करते थे। उसके लिए फिर क्या बताया था मैंने आपको ये समझाया था, यदि रिमाइंडर आपका माइनस में आ रहा है तो उसको जिससे हम डिवाइड करें, डिवाइड किसे करें? 17 से, उसमें से उस माइनस वाला रिमाइंडर कौन है भाई? 4 है, उसको माइनस कर दो भाई। तो सिंपल सी बात है, 17 - 4 दैट इज 13। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 13। तो करेक्ट आंसर इज 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्टीन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ बताइए भाई, फटाफट बताइए ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? हाँ बहुत ही शानदार भाई, बहुत अच्छे भाई। चलो अब बताओ भाई, ये बात किसी को भी डाउट हुआ हो इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। और देखो भाई, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाए कि भाई 54 की पावर 253 डिवाइडेड बाई 43, अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए भाई रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 54 की पावर 253 डिवाइडेड बाई 43, अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा? अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए अब रिमाइंडर क्या होगा? अब रिमाइंडर क्या आएगा? अब यहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। अब नहीं मानता कि भाई आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि आप इस टाइप का क्वेश्चन ना कर पाओ, क्योंकि ये कंसेप्ट आप अच्छे से सीख चुके हो। जवाब दो भाई, फटाफट जवाब दीजिए। आपके आंसर्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फटाफट जवाब दीजिए। बताइए भाई फटाफट बताइए। 11 आ रहा है अभी, मेहरा जी का आंसर आ रहा है अभी 11। और देखें क्या 11 सही है? बाकी स्टूडेंट भी जवाब दीजिए भाई। हाँ जी के स्टडी 11 बता रहे हैं भाई। और कोई? राम का भी आंसर 11 है। 11 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं भाई 11 राइट है या नहीं है। क्या आपको पता है भाई इसके बारे में? इसके बारे में बस हमें इतना पता है कि फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 43 से यदि मैं 54 की पावर 42, एक कम पावर को डिवाइड करूंगा, 54 की पावर 42 है, उसको मैं 43 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर हमारा जो आएगा वो आएगा 1। ये हमें पता है, इसका जो रिमाइंडर बनता है वो 1 बनता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। जो रिमाइंडर क्या बनेगा वो 1 है। अब 42 से हाँ यदि हम देखें ये कितने टाइम्स जा रहा है, हाँ देखें इसका मल्टीपल देखते हैं भाई, कितना मल्टीपल के आसपास है, बल्कि
ऐसा 42 का कौन सा मल्टीपल इसके आसपास जा रहा है। तो यदि मैं 6 से गुणा करूं, 42 इंटू 6, 6 दूनी 12, 1 6 चुक 24 और 1 25, इसका मीनिंग 252। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 54 की पावर 252 इंटू, अब देखो या तो 253 है तो एक ही पावर बची, इंटू 54 की पावर 1 अपॉन में कितना भाई 43। यही है ना, यही है, क्लियर है। इतनी बात, इतने में तो किसी को डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अब ये करेंगे हम यहां से, इतनी बात क्लियर। अब इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 54 की पावर 42 इंटू कितना किया था याद है अभी, इंटू 6, यही हुआ ना, तभी तो 252 हुआ, और डिवाइडेड बाई 43 इंटू 54। क्लियर है, पक्का। अब यहां से फिर क्या करेंगे, फिर ये करते हैं भाई, जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता भाई हमारा 1 है, इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है भाई 1 आया। क्लियर है। यदि मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया भाई 1 आया, पक्का। और 1 की पावर 6 करो, कितनी भी करो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आया। और यहाँ पर 54 है, 54 को जब मैं 53 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना भाई 54 को यदि 43 से डिवाइड करूँगा, 54 को 43 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया कितना भाई 11, और 11 इंटू 1 कितना आता है भाई 11। तो करेक्ट आंसर इज 11 इज द करेक्ट आंसर, 11 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत शानदार, ये बात बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज 11। अब बताओ भाई, अब ऐसा कोई बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताओ भाई, है? अब तो नहीं मान सकता भाई, इसमें किसी को भी दिक्कत होगी। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, अगले वाले में बताना, देखता हूं कौन सही आंसर देगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। 96 की पावर 117 डिवाइडेड बाई 92। अब बताओ भाई रिमाइंडर क्या होगा। अब ये वाला इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मुश्किल कर दिया, और थोड़ा सा कंसेप्ट से अलग चला गया भाई, है जो हमने सीखा था उससे थोड़ा अलग है। अब इसको वैसा बनाना पड़ेगा। अब हमें भाई इसके जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हमें इसको इसी टाइप का बनाना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, अब तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है। देखो अब ऐसे केस में हमने वहां पर फर्मेट थ्योरम में तो हमने ये पढ़ा था कि जो नीचे दिया गया है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन क्या 92 प्राइम है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं है भाई, फिर क्या करूं? इसको प्राइम बनाऊं, कैसे बनाया जा सकता है? कोई ऐसा नंबर, किसी प्राइम नंबर का ये मल्टीपल है? आप ये देखो, क्या ये किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 23 का है, 23 चौका 92 होते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 96, एक 96 इधर ले लिया क्योंकि वो भी 4 से डिवाइड हो रहा है, इंटू 96 की पावर कितना 116 डिवाइडेड बाई 92। अब ध्यान देना यहां पर बहुत ध्यान से, अब लिख तो लिया मैंने ऐसा। अब क्या करना है, नीचे प्राइम नंबर बनाओ। प्राइम नंबर कैसे बनना है? जब मैं इसको 4 से भाग दे रहा हूं, 4 से इसको भाग देंगे तो 23 आ गया, 4 से इसको भाग देंगे तो कितना भाई 24 आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से अभी जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन अभी बन के आया है वो क्या बना, 24 इंटू 96 की पावर कितना 116 अपॉन में कितना भाई 23। देखो अब क्या करना है, देखो यहां पर हमने इनको 4 से कैंसिल किया है ना। अब क्या करना है, अब यहां से हम रिमाइंडर निकालेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। बात को ध्यान समझना, यहां पर हमने इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए क्या किया था, 4 से कैंसिल किया है ना,
तो लास्ट में जब हम इससे आंसर निकाल लेंगे, इससे हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो तब हम जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, 23 के हिसाब से। लेकिन हमें 23 के हिसाब से नहीं चाहिए, 92 के हिसाब से चाहिए, 92 से डिवाइड करके चाहिए, तो इसका 4 टाइम्स। तो बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम क्या कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे। अब यहां से कहानी इसको शुरू करते भाई। अब यहां तो चलो समझ में आता है, 24 को 23 से डिवाइड करेंगे, यहां तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रही है इधर प्रॉब्लम। अब यहां पर हमने ये पता है कि भाई 96 की पावर 22 को यदि मैं 23 से डिवाइड करूंगा, बात को ध्यान समझना। देखो 23 क्या हो गया हमारा, प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, और ये पावर आ गई एक कम। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा भाई 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब यहां पर कितना भाई, यहां पर है हमारा कितना, 116। अब 22 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 116 के आसपास पहुंच जाए। आप कहेंगे सर 22 पंजे 110 होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 96 की पावर 110 इंटू 96 की पावर 6, हाँ 96 की पावर 6, और 96 की पावर 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 96 को 6 टाइम लिख लेते, 96 इंटू 96 इंटू 96 इंटू 96 इंटू 1 2 3 4 96 इंटू 96। अब बताओ भाई, इतनी बात, एक एक बात को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब ये बताओ भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई अभी तक, बताओ। हाँ भाई, कुछ बच्चों ने तो आंसर दिया भाई 4 दिया, चलो देखेंगे 4 बनती है या नहीं बनता, वो भी देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब ये बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है, पक्का। अब बस क्या करना था, ये जो है देखो, अब मैंने इस पूरे को जो हमारा बन के आया था उसको 24 इंटू 96 की पावर कितना था, 116 था, तो उसको लिखा 96 की पावर 110 इंटू 96। कितने बार लिख लिया भाई मैंने, 6 बार उनकी मल्टीप्लाई, इट मींस 96 की पावर 6 हो गया, तो पूरा 116 ही बन जाता है। अब देखो 23 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 1, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो भाई रिमाइंडर यहां भी 1 आएगा। अब आप कहेंगे सर 1 कैसे आएगा, देखो 1 ऐसे आएगा, क्योंकि 96 की पावर 22 को जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, और इंटू यदि मैं पावर 5 इसका होल पावर 5 कर दूं तो 1 की पावर 5 कितना हो जाता है भाई, 1 ही होगा, क्योंकि 22 गुणा 5 कितना होता है, 110। आ गया ना, यहां पर भी रिमाइंडर 1 आ गया। अब यदि मैं इनको डिवाइड करता हूं तो जरा इन दोनों का तो रिमाइंडर आ गया 1। अब 23 से इसको डिवाइड करो, 23 से इसको डिवाइड करोगे तो 23 या 69, 23 चौका कितना भाई 92, तो रिमाइंडर यहां पर भी 4, 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 ठीक है ना, पक्का। और इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 चौका 64, यहां पर भी 64, ठीक है। तो यहां से तो देखो रिमाइंडर आ रहा है 1 और 1, इनको छोड़ दो, इनको तो छोड़ दो। अब बाकी बात यहां पर चलती है, 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 23। अब 23 से यदि आप यहां पर देखो, 23 से यदि आप यहां पर देखते हैं, 23 से 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 23 या 69 होते हैं ना, तो माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5 ये, माइनस का 5 ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25, और 25/23, तो फिर आया भाई हमारा रिमाइंडर आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर आया 2। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात आपसे बोली थी, मैंने ये कहा था इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना भाई, 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना भाई, 4 से। क्यों 4 से, 4 से क्यों, क्योंकि हमने यहां कैंसिल आउट किया था, किससे, 4 से किया था, क्योंकि 23 बना लिया था, लेकिन था 92, तो 4 गुना, तो इसका भी हम क्या कर देंगे 4 गुना। तो 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 4 गुना करेंगे तो 2 इंटू 4, दैट इज कितना भाई 8 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, 8 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 8। ये बताओ भाई, अब मैं मानता हूं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। बताइए भाई, इतनी बातें समझ में आती है? क्लियर है? हाँ क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात नहीं समझ में आती?
समझ में आया ना। बाद में 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमने 4 से कैंसिल आउट करके, क्योंकि इसको प्राइम नंबर बनाया था, क्योंकि हमें तो वो थ्योरम में प्राइम नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर 23 आ गया था 4 से डिवाइड करने के बाद। तो इसका मीनिंग जो भी रिजल्ट आया उसमें भी बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कर दो फिर मैं समझूंगा भाई आप लोगों ने ये बिल्कुल, फिर इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलो भाई देखो 44 की पावर 74 डिवाइडेड बाई कितना भाई 76। अब बताओ भाई रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा जल्दी से बताइए। ये आपको थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब नीचे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि नीचे क्या बन जाए, प्राइम नंबर है किसी प्राइम नंबर का ही मल्टीपल। 1976 होता है, 19 क्या है प्राइम नंबर है, 19 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो इसका मीनिंग 19 में 4, तो 4 से डिवाइड करना होगा। इसको 4 से करेंगे तो ऊपर से भी हम कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 44 इंटू 44 की पावर कितना हुई 73 डिवाइडेड बाई कितना भाई 76। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना भाई 76। 4 से हमने डिवाइड किया तो 19 बार, 4 से इसको डिवाइड किया तो 11 बार। 4 से ये 19 बार, तो ये कितनी बार भाई 11 बार। हाँ या ना, पक्का डाउट तो नहीं है। बताओ भाई बताओ, राम फटाफट बताओ भाई। विशाल, दिव्या जल्दी से बताइए, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। हाँ जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ठीक है चलो, अब यहां तक मैं मानता हूं, यहां तक आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। कैसे कि भाई 11 इंटू कितना भाई 44 की पावर 73 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, अब देखो ये तो रिमाइंडर यहाँ तो पता चला भाई, इसे तो छोड़ दो। 11 है, 11 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर है 44 की पावर कितना 73 को 19 से डिवाइड करेंगे। 19 क्या है प्राइम नंबर है, 44 और 19 क्या है को प्राइम है। 44 और 19 क्या है को प्राइम है। ए और पी क्या होने चाहिए को प्राइम, क्योंकि इसका और इसका HCF कितना आता है 1। लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि यदि मैं 44 की पावर 44 की पावर कितना 18 को यदि मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। 44 की पावर 18 को यदि मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा, क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। अब इसमें क्या करना है, यहां पर ध्यान दो। यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि भाई 44 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 19 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 1 आएगा। बात क्लियर, पक्का डाउट तो नहीं है। अब यहां पर देखो कि क्या करना है कि यहां पर पावर कितनी चल रही है 11 इंटू, यहां पर देखिए 44 की पावर कितना, 44 की पावर कितना भाई 18, 44 की पावर 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना भाई 19, डिवाइडेड बाई कितना भाई 19। ये बात क्लियर, ठीक है। और 18 चौक तो अभी 72 ही हुए,
और इंटू 44 इंटू कितना भाई 44 इंटू कितना भाई 44। ये बात क्लियर है? इतनी बात, इतने में किसी को डाउट है भाई? 11 इंटू 44 की पावर 18 की होल पावर 4 इंटू 44। अब यहां से देखो, यहां तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? हमारा रिमाइंडर आया भाई यहां पर 11। भाई 11 को 19 से भाग दिया तो 11 बचा। अब ये हुआ 72, 72 को अब ये वाली चीज 44 की पावर 18 को 19 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा कितना? 1, 1 की पावर 4 दैट इज 1 आ गया, 1 आ गया। अब रही बात 44, 44 को जब मैं 19 से डिवाइड करूंगा, 19 दूनी 38, बचा कितना भाई? 6। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? यहां पर 6 आ गया। रिमाइंडर कितना आया भाई? 6 आ गया। रिमाइंडर कितना आया भाई? 6 आया। क्लियर है? रिमाइंडर कितना आया भाई? 6 आया। अब इन सबकी, इन तीनों की यदि हम प्रोडक्ट करते हैं, इन सभी की हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है? देखो यहां से भाई जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनकी प्रोडक्ट करो, 11 गुणा 1 गुणा 6 तो 66, 66 और डिवाइडेड बाई कितना भाई? 19। 66 डिवाइडेड बाई 19, 66 डिवाइडेड बाई 19। अब 19 से यदि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 19 दूनी 38, 19 57, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 9 आ गया। रिमाइंडर आया भाई हमारा 9, रिमाइंडर 9 आया। ये 9 रिमाइंडर कब आ रहा है? 9 रिमाइंडर हमारा कब आ रहा है? जब मैंने किससे डिवाइड किया? 19 से। क्लियर है? लेकिन हमें तो 76 के अकॉर्डिंग यहां पर देखो किससे डिवाइड किया गया था? 4 से। तो हमें क्या करना है? इसका मल्टीपल, इसका 4 टाइम्स कर देना है। तो 9 का 4 टाइम्स यदि हम करेंगे तो 9 चौक 36, तो रिजल्ट इज 36 इज द करेक्ट आंसर। जो 36 होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 36 इज द करेक्ट आंसर। 36 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई यहां तो हमने ये देखा है कि 9 तो तब आ रहा है जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 19 से। लेकिन भाई यहां पर हमने क्या किया था? इसका 4 टाइम किया था ना, 4 से डिवाइड किया था। तो जब हमने यहां पर 4 से डिवाइड किया था तो हमें बस यही काम करना है कि यहां पर 4 से डिवाइड किया तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उससे 4 से मल्टीप्लाई। यदि यहां 5 से डिवाइड कट किया होता तो 5 से मल्टीप्लाई, 3 से कट किया होता तो 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करना होता है। ठीक है ना? हाँ, तो राइट आंसर इज 36 इज द करेक्ट आंसर। तो 36 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, ये वाली थ्योरम हमारे माइंड में एकदम अब सेट हो जानी चाहिए कि इस तरह से हमें कैसे, इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, किस तरह से हमें प्राइम दीजिए, यदि प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना है कट करके। तो वो चीज़ें आपको सीखनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं और टाइम रहेगा भाई 10 बजे, वही हमारा टाइम है, हम 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।